आज हम ढूंढने जा रहे हैं जमीन के गहराइयों में छुपा एक ऐसा राज जो सदियों से इंतजार कर रहा। आज हम तलाश करने जा रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम के साथ बलूचिस्तान के पहाड़ों में छुपा एक ऐसा गार जो कोई आम गार नहीं है। ये कौन से राज छुपाए बैठा है, कौन सी दास्तानें सुनाना चाहता है। हम वहां जा रहे हैं जहां चंद ही लोगों ने कदम रखा, एक अनजान सफर पर। बुलंदियों को छूना हो तो पहले गहराइयों से गुजरना पड़ता है। ये मंजर देखें, फितरत का एक जिंदा शाहकार। पहाड़ हमें नहीं, हम पहाड़ों को फतह करते हैं। यहाँ हर कदम पर खतरा है और हर खतरे के बाद एक अनोखी कहानी। यहाँ जीप का सफर खत्म हुआ और हमने अपने सामान के साथ पैदल सफर शुरू किया। ये सिर्फ रास्ता नहीं था, ये हमारे हौसले का इम्तिहान था। हर कदम जैसे पत्थर दिल पर रखा जा रहा हो, मगर हम रुके नहीं। ये पहाड़ खामोश है, मगर इनकी खामोशी चीख चीख कर कहती है, सिर्फ बहादुरी यहाँ तक पहुँचती है। हर पत्थर जो हमारे कदम रोकना चाहता है, वही हमारी हिम्मत को मजबूत करता है। हमें रास्ता थका रहा था, मगर इरादा वो तो आसमान से भी बुलंद था। ये रास्ते हमारे पैरों को जख्मी तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारी रूह को आज़ाद कर देते हैं। जब रास्ता मुश्किल हो तभी मंजिल की कदर होती है। हमारे कदम जमीन पर, लेकिन निगाहें हमेशा चोटियां नाप रही थी। ये सफर हमारे जिस्म से पसीना मांगता है, मगर बदले में रूह को सुकून देता है। हमने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया, लेकिन रास्ता हमें आवाजें दे रहा था, अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई। हमने कुछ लम्हे जमीन पर बैठकर गुजारे, लेकिन आंखें अपनी चोटी को देखें।
थका हुआ था लेकिन ख्वाब जाग रहा था और वो गार बस थोड़ा आगे था। ये चढ़ाई सिर्फ पथरीली नहीं, ये हमारे इरादे की आखिरी आजमाइश थी। ट्रैक उस पर और अभी वो जो ऊपर जगह नजर आ रही है आपको लोगों के बीच में जाना है। बहुत टफ ट्रैक है। हवा कम हो रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। अभी हम गार के बहुत करीब हैं, लेकिन इस आखिरी चढ़ाई ने हमें बेबस कर दिया है। मंजिल के करीब होना कभी आसान नहीं होता, शायद इसीलिए सब वहां नहीं पहुंच पाते। हम गार के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, सिर्फ चंद कदम रह गए थे, मगर वो चंद कदम जैसे सदियों पर भारी थे। गार का दरवाजा हमारे सामने था, तंग, खामोश और सन्नाटे से भरा हुआ, मगर अंदर कुछ हमें खींच रहा था। ये जो गार है इसके अंदर जाएंगे हम और ये काफ़ी खतरनाक है, देखने में लग रहा है। ये वो लम्हा था जब खौफ और शौक एक साथ दिल में धड़क रहे थे। हमने लाइटें जलाई, सांस संभाला और अंधेरे की तरफ पहला कदम रखा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, बाहर की दुनिया एक लम्हे के लिए रुक गई। गार के अंदर दाखिल होते ही एक बेनाम सी कैफियत थी, जैसे हम किसी मुकद्दस जगह में दाखिल हो गए। इस सारे सफर में जिस शख्स ने हमारा हौसला बनाया और हमें लीड किया वो थे हयातुल्लाह खान दुरानी, जो 120 से ज्यादा हिडन केव्स एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो केव में जाना सुन्नत है और जब भी मैं केव में जाता हूँ मैंने दुरूद शरीफ में पढ़ता हूँ और इसी की बरकत है कि अल्लाह ने सारी दुनिया में आज मेरी पहचान रखी है। पाकिस्तान में जब किसी केव एक्सप्लोरर का नाम आता है तो टॉप पे हयातुल्लाह खान दुरानी। माशाल्लाह। तो क्रेडिट गोज टू जो हमारे दीन का एक हिस्सा है, एक सुन्नत है उसकी। हाँ जी। इधर हम लोग केव का बड़ा ख्याल रखते
क्योंकि ये जो स्टेलिक्टाइट्स, स्टेलिगमाइट, हेलिक्टाइट्स ये बनते हैं, ये हज़ारों साल की तवील मुद्दत में बनते हैं और इतने खूबसूरत होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इनको बिल्कुल हम लोग टच नहीं करें, ताकि ये इस केव की खूबसूरती बरकरार रहे। अगर इसको आप लोग इधर से हटा दे, इसके बिल्कुल कुछ वैल्यू नहीं रहेगा इस केव। और ये पानी देखिए कितना क्लियर है, बहुत साफ पानी है, बिल्कुल ये सारा फिल्टर होके यहाँ पे आता है। या अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि जो केव्स होते हैं, जी जी इनको जब आप एक्सप्लोर कर लेते हैं जी जी। तो क्या आपको यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स नज़र आते हैं, लाइक बैट्स या कोई ऐसा एनिमल आपको नज़र आया हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे केव के अंदर होगा अपने एक्सपीडिशन? देखिए, बेट्स का तो दुनिया ही केव है, घर ही अच्छा, केव है, घर ठिकाना ही ही केव है ना। असल में जितने बेट्स हैं वो पहाड़ों में जो है वो केव में रहते हैं। आपके प्रोग्राम की बदौलत मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में बताता रहता हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम की बदौलत नहीं, मैं ये बताता बात चलूं है। कि खुदा के लिए ये केव्स की खूबसूरती है, इसको डिस्टर्ब नहीं करें। ये इनको पता नहीं है केविंग का, ये लोग बस इधर से गुजरो उधर से गुजरो। हम जब लंदन या दूसरे ममालिक जाते हैं वहाँ पर उन्होंने रेड स्ट्रिप्स लगाए होते हैं अच्छा, कि इस एरिया को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस करेंगे ये जो है खराब होएंगे, डिस्टर्ब होएगा। अभी देखो इस पर किसी जाहिल शख्स ने इसको क्रॉस किया है और ये सारी केव की खूबसूरती को डिस्टर्ब किया है, और इस तरह 2, 3, 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा ये क्रॉस हो गई, ये खत्म हो जाए। अच्छा, ये इसको खराब नहीं करना चाहिए। तो जो भी केव कोई भी लवर आए है, तो मतलब वो टूरिस्ट है, हाँ। वो आए, इसको देखे, एंजॉय करे। जब इसको आप लोग छेड़ेंगे, खराब करेंगे, जब दूसरे लोग आएंगे उनको तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो ये ब्यूटी है ना, ये आप देख रही हो, बहुत खूबसूरत है। अगर ये खत्म हो जाए, इसे ऊपर से इसमें सफेद क्या है। अट्रैक्शन हाँ। हो? कुछ नहीं। Definitely we have to protect तो our मैं natural डिस्कवर पाकिस्तान हाँ। चैनल के थ्रू sources. ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मतलब नेचर लवर्स है, responsible tourism, हाँ। जो भी नेचर लवर्स है वो कभी भी इसको डिस्टर्ब नहीं करें। डिस्टर्ब करेंगे। एंड एक वो सही कह रहे हैं कि बेसिकली क्योंकि सर ने इतने साल केव एक्सप्लोर किया, ही वाज द पायनियर, ही वाज द फर्स्ट मूवर in terms of this type of exploration and adventure। उनको ज़्यादा इल्म है कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ होते हैं और किन केव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इट्स ट्रू कि आपको हमें, जैसे मैं भी और मेरी टीम में आपको कांटेक्ट किया, क्योंकि आप हमें रास्ते से भी, जिस रास्ते से लेकर आए हैं वो आपने ऑफ कोर्स देखते हुए आवर एक्सपीरियंस, एंड रास्ता ऑफ कोर्स मुश्किल था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा इल्म होते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एंड वो उन्हें कदर होती है इन एरियाज़ की, मतलब एक वो होता है डेफिनेटली। एंड ये पानी हमेशा ऐसे ही, मतलब शुरू से ये ऐसे पानी आ रहा है। इसको कहते हैं, इसकी जो लाइफ है ना, हाँ, ये जिंदा है अभी तक, इसमें फॉर्मेशन बन रहे हैं ना, ये अच्छा। डेड केव नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, ये रूह की तलाश थी जो मुकम्मल हुई।